Hello and welcome, my dear students. Today we will study about our next tense, that is past continuous. देखो, continuous it means progressive और progressive में मैंने बताया था progressive मतलब ing फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में और कंटिन्यूस इट मींस प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव आईएनजी फॉर्म और आईएनजी इट मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखो, पास्ट कंटिन्यूस में किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई सा भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का उसका अपना एक बेसिक अलग से स्ट्रक्चर है। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें इसका मतलब प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, इसका मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, मतलब जो भी हो रहा था उसके बारे में हम किसकी बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को। और उसके लिए मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगा जो मैं हर बार आपको बता रहा हूँ। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है या पास्ट प्रोग्रेसिव का। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज हम कब करते हैं तो उसके बारे में आपको चार्ट से बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम कब करेंगे और कब। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म आएगी। वॉज वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब। I have told you before that is three time: present time, past time and future time। और मैंने कहा एवरी टेंस शोज टाइम, वो टाइम को शो करता है। तो ये जो तीनों टाइम है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसी के बारे में बता रहा हूँ। और प्रेजेंट में मैंने आपको बताया नाउ, फ्यूचर इट मीन्स नेक्स्ट और पास्ट इट मीन्स देन। देखो, पास्ट जो प्रोग्रेसिव है ये टाइम के कौन से एस्पेक्ट को शो करता है, किन किन एक्शन में ये शो होता है उसकी बात हम पढ़ेंगे। देखो, पास्ट कंटिन्यूस सबसे पहले तो ध्यान में हमें रखना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो यूज है हमेशा पैरेलल एक्शन में होगा या दो सेंटेंस के साथ होगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेजेंट की। हम जहां प्रेजेंट में भी खड़े हैं नाउ, इससे जो बिफोर है वो सभी पहले क्या है, पास्ट की बात करते हैं हम देन, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट है उससे पहले का एक्शन जो शो करता है कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पास्ट इट मींस प्रेजेंट से पहले का। और पास्ट कंटिन्यूस मैंने कहा ऐसा एक्शन जो पास्ट में कोई चल रहा था। देखो, मान लो ये कोई भी एक्शन है, इस एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये एक्शन जो पास्ट में चल रहा था उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो दो तीन ऐसी सिचुएशन है जिसमें पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। फर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल तो रहा था लेकिन इसी एक्शन के ड्यूरेशन में एक कोई भी एक इंटरप्शन हुआ। इंटरप्शन का मतलब एक कोई दूसरा एक्शन हुआ। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो फ्यूचर हम हटा देते हैं, इधर मैं सेंटेंस की बात करूंगा। देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले पास्ट, और पास्ट में मैंने कहा कोई भी एक्शन जो पास्ट में चल रहा था और उसी बीच में कोई दूसरा एक्शन होता है, तब हम बात किसकी करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की। देखो, पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट सिंपल या पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कंटिन्यूस। देखो, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है पास्ट कंटिन्यूस का जो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैं दो एक्शन की बात करूंगा, एक तो मैं बात करूंगा लॉन्गर एक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लॉन्गर एक्शन। और एक मैं बात करता हूं शॉर्टर एक्शन की। अभी क्या होता है लॉन्गर एक्शन और क्या होता है शॉर्टर एक्शन, वो हम पास्ट कंटिन्यूस के थ्रू
समझेंगे। देखो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस आर ऑलवेज यूज टुगेदर। इन दोनों का जो यूज होगा, दोनों का साथ में यूज होगा। लेकिन जब पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, जो एक्शन सबसे लंबा चल रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे। और इसी एक्शन के बीच में अगर जो इंटरप्शन होगा या कोई भी शॉर्टर एक्शन होगा, उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, पास्ट सिंपल की, जिसे हम क्या बात करते हैं, शॉर्टर एक्शन। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बाकी समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा when I was going to school, when I was going to school, I saw an aeroplane. अब ये सेंटेंस के थ्रू समझाओगे आपके, कोई भी जो एक्शन जो है पास्ट में चल रहा था, मैंने कहा था ना पास्ट कंटिन्यूस के साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट सिंपल। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस किसके लिए यूज होगा, लॉन्गर एक्शन के लिए, पास्ट सिंपल शॉर्टर एक्शन के लिए। और इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई सॉ एन एरोप्लेन। यहाँ पर हमारे सामने कितने सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, एक है पास्ट कंटिन्यूस का और एक है पास्ट सिंपल का। लेकिन इसमें कौन सा लॉन्गर एक्शन है और कौन सा शॉर्टर एक्शन है उसके बारे में हम बात करें। देखो व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, इसका मतलब मेरा जो लॉन्गर एक्शन था वो कौन सा था, जब मैं स्कूल जा रहा था। और इसी के बीच में क्या हुआ, आई सो एन एरोप्लेन। इसका मतलब ये जो एक्शन हुआ मेरा सेकंड एक्शन, मैंने एरोप्लेन को देखा, ये जो एक्शन हुआ ये किसके बीच में हुआ, इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल इन दोनों टेंस का यूज एक ही साथ होता है। पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्शन एंड पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर शॉर्टर एक्शन। और एक कंडीशन ये है, जो शॉर्टर एक्शन होगा विल हैपन इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन। ये जो शॉर्टर एक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, लॉन्गर एक्शन के बीच में होगा। एग्जांपल मैंने बताया था व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस वाज प्लस गोइंग पास्ट कंटिन्यूस है, और यहाँ पर लॉन्गर एक्शन की बात करा, मतलब जब मैं स्कूल जा रहा था। अब स्कूल जाने की जो ड्यूरेशन हो सकती है 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जितना भी आपकी डिस्टेंस है, लेकिन उसी के बीच में इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन, जब मैं स्कूल जा रहा था इसी लॉन्गर एक्शन के बीच में इंटरप्शन हुआ। और इंटरप्शन क्या हुआ, आई सो एन एरोप्लेन। और दूसरा एक्शन क्या हुआ, मैंने इसी दौरान क्या, मैंने एक एरोप्लेन देखा। दूसरा मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूं एक और, जैसे मैंने कहा व्हेन या व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द क्लास, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, some students knocked the door। अब यहां पर भी बात करें तो यहां पर दो एक्शन है। मैंने कहा while I was teaching in the class, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, was teaching it means past continuous longer action। और जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था इसी के बीच में क्या हुआ, some students knocked the door, कुछ लड़कों ने क्या, दरवाजा खटखटाया। तो मैंने कहा जो पास्ट सिंपल जो होगा वो शॉर्टर एक्शन होगा। इसका मतलब जब मैं टीचिंग करवा रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था, ये मेरा लॉन्गर एक्शन था, और इसी लॉन्गर एक्शन के बीच में कौन सा हुआ, शॉर्टर एक्शन। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को क्या किया, डिस्टर्ब किया या नॉक किया। तो कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूस की पहली कंडीशन क्या है, वो ये है कि पास्ट में कोई भी एक्शन जो चल रहा है और इसी के बीच में क्या होगा, शॉर्टर एक्शन। एक बार मैं डायग्राम से वापस समझा देता हूं आपको। मैंने कहा था ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले क्या है, ये पास्ट है। और पास्ट में मैंने कहा था कोई भी एक्शन, ये हमारा टाइम है पास्ट टाइम, इस पास्ट टाइम में एक्शन हो रहा था। इसका मतलब ये जो है एक्शन, ये है लॉन्गर एक्शन। इसका मतलब ये जो है लॉन्गर एक्शन, इसमें मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर जब मैं स्कूल जा रहा था और जब मैं पढ़ा रहा था, ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गर एक्शन जो मैं पास्ट कंटिन्यूस से शो कर रहा हूं। लेकिन इसी बीच में, इसी लॉन्गर एक्शन के बीच में क्या हुआ, इंटरप्शन हुआ, मतलब मुझे इंटरप्ट किया गया। इसका मतलब इसी लॉन्गर एक्शन के बीच में एक शॉर्टर एक्शन हुआ। क्या शॉर्टर एक्शन हुआ, जब मैंने पहला एक सेंटेंस बताया था व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, ये मेरा पूरा लॉन्गर एक्शन है, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल। तो क्या हुआ, आई सो एन एरोप्लेन, ये जो मैं क्रॉस का निशान बना रहा हूं,
ये क्या है, इसमें मैंने एक इंटरप्शन है जो मैंने देखा, इसका मतलब ये जो है ये तो है लॉन्गर एक्शन और ये है शॉर्टर एक्शन। ये है पास्ट कंटिन्यूस की फर्स्ट कंडीशन के पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब होता है। फिर एक सेकंड एग्जांपल होगा, व्हाइल आई वाज टीचिंग इन द क्लास, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, इट मींस दैट इज लॉन्गर एक्शन, पढ़ा रहा था। और इसी के बीच में शॉर्टर एक्शन क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने क्या किया, डिस्टर्ब किया, नॉक किया डोर को, ये मेरा क्या हो गया, शॉर्टर एक्शन। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि पास्ट कंटिन्यूस इज ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट सिंपल। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस पास्ट सिंपल के साथ किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर लॉन्गर एक्शन, पास्ट कंटिन्यूस का यूज लॉन्गर एक्शन के लिए किया जाता है। एंड पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर शॉर्टर एक्शन, और पास्ट सिंपल का यूज किसके साथ किया जाता है, शॉर्टर एक्शन के साथ। लेकिन जो ये शॉर्टर एक्शन होगा, दिस शॉर्टर एक्शन विल हैपन इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन, ये लॉन्गर एक्शन के बीच में होगा। इस कंडीशन में किसका यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस का। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की बात करता हूं मैं, और वो कंडीशन है हमारी पैरेलल कंडीशन। देखो सेकंड जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, मैं कहा ये प्रेजेंट है और ये हमारा क्या है, पास्ट। और सेकंड जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्शन। अब पैरेलल एक्शन क्या होता है, पैरेलल एक्शन का मतलब होता है दोनों जो एक्शन होंगे वो किसके होंगे, पास्ट कंटिन्यूस के। इसका मतलब इस साइड भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, प्लस दूसरा जो सेंटेंस होगा वो भी किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूस का होगा। इसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्शन। अच्छा, ये जो पैरेलल एक्शन होगा, मतलब पैरेलल का मतलब होता है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूं और उसी दौरान उसी समय आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, उसे हम करते हैं पैरेलल एक्शन। लेकिन पास्ट में ऐसे एक्शन जो पैरेलल चल रहे थे, उसके लिए हम किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की। और ये दोनों जो पैरेलल एक्शन है वो किसके होंगे, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस होंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, पहले डायग्राम देखो। पैरेलल का मतलब मैंने बताया, मान लो ये एक्शन है, ये एक्शन चल रहा है और इसी की पैरेलल पास्ट में एक और एक्शन चल रहा है, इसे हम बोलते हैं पैरेलल एक्शन इन पास्ट। अब कैसे, जैसे मैंने कहा व्हाइल आई वॉज रीडिंग ए बुक, you were watching टीवी। अब देखो मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूस इज यूज फॉर पैरेलल एक्शन, ये पैरेलल एक्शन के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाता है। मतलब पास्ट का ऐसा टाइम, ऐसा समय, निश्चित समय जिसमें एक ही समय में दो पैरेलल एक्शन चल रहे हो। जैसे मैंने कहा वाइल का मतलब किसी भी कार्य के दौरान। आई वॉज रीडिंग ए बुक, जब मैं किताब पढ़ रहा था। यू वर वॉचिंग टीवी, इसका मतलब ये जो पैरेलल एक्शन है इसकी बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा व्हाइल आई वाज रीडिंग ए बुक, जब मैं यहां पर किताब पढ़ रहा था उसी समय तुम क्या कर रहे थे, तुम टीवी देख रहे थे। इन पैरेलल एक्शन की बात किस में की जाती है, पास्ट कंटिन्यूस में। और कोई से भी पैरेलल एक्शन हो सकते हैं। आई वाज मेकिंग डिनर while they were talking to each other। अब देखो सेकंड सेंटेंस मैंने बताया था आई वॉज मेकिंग डिनर, इसका मतलब पैरेलल एक्शन क्या है, आई वॉज मेकिंग डिनर, पास्ट का एक कोई निश्चित समय जिसमें मैं क्या कर रहा था, डिनर प्रिपेयर कर रहा था। और उसी पैरेलल एक्शन में दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब माय फ्रेंड्स दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूस इज यूज्ड फॉर पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूस का। और ये मैंने कहा पास्ट का एक ऐसा कोई निश्चित समय, डेफिनेट टाइम, जिसमें दोनों एक्शन क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज मेकिंग टी या आई वॉज मेकिंग डिनर, मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा था, उसी समय एक निश्चित समय में वो क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। ऐसे समय की बात हम किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई, ये हमारी है सेकंड कंडीशन।
और जो थर्ड कंडीशन देखो, अब ये जो मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई थी, फर्स्ट कंडीशन थी लॉन्गर एक्शन, ये था आपका लॉन्गर एक्शन, और एक था ये शॉर्टर एक्शन। लॉन्गर एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूस और शॉर्टर एक्शन के लिए पास्ट सिंपल। और ये जो दो पैरेलल एक्शन थे, ये भी था पास्ट कंटिन्यूस में और ये भी किसमें था, पास्ट कंटिन्यूस में। ये दोनों मैं बता चुका हूं। यहां पर पास्ट कंटिन्यूस में आपने देखा होगा कि यहां पर हमेशा दो सेंटेंसेस की बात हो रही है। यहां पर एक पास्ट सिंपल तो एक पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही थी, और यहां पर दोनों पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन ऐसे सिंगल सेंटेंस, कौन से ऐसे सिंगल सेंटेंस है जिसमें भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है, उसकी बात कर रहा हूं। और वो थर्ड कंडीशन है कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम। और ये जो स्पेसिफिक टाइम जो है वो किसका काम कर रहा है, इंटरप्शन का। किसका काम कर रहा है, इंटरप्शन का। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यू। लेकिन जब स्पेसिफिक टाइम जो होगा वो कौन सा होगा, अब देखो मैंने कहा था जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा था तो उसमें मैंने आपको कीवर्ड्स बताया था, दीज डेज बताया था, दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहा हूं। लेकिन दीज का होता दोज डेज, दोज डेज इट मीन्स उन दिनों में क्या कर रहा था। और मैं कह सकता हूं एट मिडनाइट, या मैं कह सकता हूं लास्ट नाइट, या मैं कह सकता हूं यस्टरडे एट दिस टाइम। अब देखो मैंने क्या कहा, थर्ड जो कंडीशन है एक स्पेसिफिक टाइम होगा जो किसका काम करेगा, इंटरप्शन का काम करेगा। ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम जो होगा वो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था ये मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस मैंने आपको बताया दीज डेज, तो ये क्या हो गया, दोज डेज, मतलब उन दिनों में क्या कर रहा था। फर्स्ट स्पेसिफिक टाइम अपना ये हो गया। फिर मैंने कहा एट मिडनाइट, ये भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम है कि मैं मिडनाइट में कल क्या कर रहा था। लास्ट नाइट, ये भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम है। और फिर मैंने कहा देखो एट दिस टाइम तो है, वैसे होता तो एट दैट टाइम, उस समय मैं क्या कर रहा था, ये भी होता एट दैट टाइम। ये किसका होता है, एट दिस टाइम का होता है, एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने इसके साथ यस्टरडे लगा दिया तो यस्टरडे एट दिस टाइम मैं क्या कर रहा था उसकी बात कर रहा है। ये जो पांचों कीवर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक टाइम का काम करते हैं, और स्पेसिफिक टाइम में जब इंटरप्शन होता है तो हम किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस की। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कौन कौन से इसके एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने कहा लास्ट नाइट एट 7 PM I was eating food। अब देखो एक स्पेसिफिक टाइम अपना क्या हो गया, लास्ट नाइट एट 7 PM, और इस स्पेसिफिक टाइम में मैं कल क्या कर रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। या मैं कह सकता हूं यस्टरडे एट दिस टाइम, कल इस समय, मतलब जो बीता हुआ कल है इस समय मैं क्या कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से क्या कर रहा था, बात कर रहा था। ये भी अपना क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइम हो गया कि यस्टरडे एट दिस टाइम। या मैंने कहा जैसे एट मिडनाइट, एट मिडनाइट वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू डेजर्ट। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है जो इंटरप्शन की बात करेगा। देखिए जैसे मैंने कहा लास्ट नाइट एट 7 PM आई वॉज ईटिंग फूड, फिर लास्ट नाइट में क्या कर रहा था, ईटिंग फूड। यस्टरडे एट दिस टाइम, मतलब कल इस समय जब भी बात कर रहा हूं क्या कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। और फिर मैंने एक स्पेसिफिक टाइम लिया एट मिडनाइट, मैं मिडनाइट को क्या कर रहा था, वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू डेजर्ट, में हम क्या कर रहे थे, स्टिल ड्राइविंग, हम इस समय मिडनाइट को क्या कर रहे थे, हम ड्राइविंग कर रहे थे, कहां से, डेजर्ट में से होकर। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज हम तीन कंडीशन में करेंगे। फर्स्ट जो कंडीशन है मैंने कहा था
एक लॉन्गर एक्शन की है और एक शॉर्टर एक्शन की है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, एक तो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस प्लस पास्ट सिंपल का होगा, लेकिन एक चीज है कि पास्ट कंटिन्यूस जो होगा ये लॉन्गर एक्शन के लिए होगा और पास्ट सिंपल शॉर्टर एक्शन के लिए होगा। फिर मैंने आपको बताया था पैरेलल एक्शन, दोनों एक्शन पैरेलल चलेंगे एक स्पेसिफिक टाइम में कि वो जब मैं ये कर रहा था तो उस समय वो क्या कर रहा था। फिर एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा, जैसे लास्ट नाइट, यस्टरडे, एट दिस टाइम एंड एट मिडनाइट, और इंटरप्शन का काम करे और इस समय में क्या कर रहा था। इसके लिए हम किसकी बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर तो बता ही दिया, जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, ये एक सेंटेंस है और मैं आपको हर सेंटेंस में बताया था उसका नेगेटिव कैसे बनाना, इंट्रोगेटिव। मैंने कहा नेगेटिव बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, नॉट की, और नॉट किसके साथ यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। हमारे सामने यहाँ दो वर्ब है, एक तो है हेल्पिंग वर्ब और एक क्या है, मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ नॉट लगाओ, तो नॉट लग गया तो क्या हो गया, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्या करो, इन्वर्जन। तो इन दोनों का जब इन्वर्जन होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज आई ईटिंग फूड। और इंट्रोनेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वॉज आई नॉट ईटिंग फूड। बहुत ही सिंपल है, कोई सा भी टेंस हो सब में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना आसान है। केवल प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल दो ऐसे टेंस हैं जिसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें बाहर से हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, कि उसमें उसमें हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी होती हैं। इसलिए प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल में डिड का यूज करते हैं। इतना सा हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।